One fine morning, you get up and feel that no income will be generated in your future. Yes, that can be happen in your life also. लाइफ में कोई भी चीज आपको सस्टेनेबल नहीं है. आपके पास अगर पैसिव एंड गारंटेड इनकम का कोई प्रोविजन रेडी नहीं है तो कोई भी चैलेंजिंग का सिचुएशन आपको सामने करना पड़ेगा. आप जहां नौकरी कर रहे हैं वो भी आपको कुछ गारंटेड नहीं. अगर आप पब्लिक जॉब कर रहे हैं तो, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो, अगर आपका कुछ बिजनेस है वो भी आपको गारंटेड नहीं है कि आने वाला दिन में आपको बिजनेस से ठीक तरह से इनकम जनरेट हो पाए. इसीलिए आपको लाइफ में गारंटेड एंड पैसिव इनकम का रिक्वायरमेंट करना आपके पास बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप ये चीज ज्यादा तरह से जानना चाहते हैं तो प्लीज वॉच माई वीडियो एंड टेक सम वैल्यूएबल टिप्स फ्रॉम मी. माई सेल्फ शांतनु, फाइनेंशियल एक्सपर्ट. माई मिशन इज टू हेल्प 1 लाख पीपल टू लिव हैप्पीली फाइनेंशियल लाइफ. टुडे आई विल डिस्कस व्हाई पैसिव एंड गारंटेड इनकम इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. देखिए, पैसिव एंड गारंटेड इनकम बोलने के लिए तो काफी कुछ चीज है. पहले तो जानना पड़ेगा पैसिव इनकम एंड गारंटेड इनकम क्या है. देखिए, पैसिव इनकम एंड गारंटेड इनकम वो चीज है जो कि आपको एक ही बार आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या ऐसा जगह में पैसा इन्वेस्ट करना है जो कि आपको कुछ भी बाद में मेहनत करना ना पड़े, ऑटोमेटिक आपको इनकम जनरेट होकर आपके पास आ जाए. अगर मैं एक डिफरेंस आपके साथ पेश करूंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा. वो डिफरेंस क्या है? देखिए, पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम. पैसिव इनकम ऐसा चीज है जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको. एक्टिव इनकम वो चीज है जो मान लीजिए आपको आपका टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व होकर वो काम करना पड़ेगा, उसी से जो इनकम जनरेट होगा उसी को बोलते हैं एक्टिव इनकम. जैसा मान लीजिए आप कोई सर्विस कर रहे हैं, अगर आप जॉब में नहीं जाएंगे तो आपका सैलरी नहीं मिलेगा. अगर आप कोई प्रोफेशनल्स है, आप अगर चेंबर नहीं करेंगे तो आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, आपको इनकम जनरेट नहीं होगा. अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अगर आप बिजनेस में अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो उसमें आपको जनरेट नहीं होगा पैसा आपको. तो इसीलिए एक्टिव इनकम अलग है और पैसिव इनकम अलग है. एक्टिव इनकम तब तक आपको पास सर्वाइविंग रहेगा जब तक आप फिजिकली मेंटली टाइम को इन्वॉल्व करते आप खुद को इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपके पास वो एक्टिव इनकम जनरेट होकर आएगा. और पैसिव इनकम वो चीज है जो कि आपको एक ही बार प्लान करना है और लाइफ में और टेंशन नहीं लेना है, उसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक फ्लो इनकम आपके पास जनरेट होकर चला है, वो होता है पैसिव इनकम. अभी देखिए, पैसिव इनकम में बोलने के लिए मैं एग्जांपल दे सकता हूँ. काफी लोग ऐसा पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है. मान लीजिए आपके पास कोई बिजनेस मॉडल है, आपका कोई बिजनेस प्लान है, कोई बिजनेसमैन है, वो उसमें आपने पैसा लगा दिया, बिजनेस में आपने पैसा लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, पार्टनरशिप बिजनेस हुआ, तो पार्टनरशिप बिजनेस से जो पैसा आपको जनरेट हुआ वो पैसा आपको पैसिव इनकम के हिसाब से आपको जनरेट होकर रेगुलर इनकम के बेसिस आपके पास चला आएगा. तो एक तरह से ये पैसिव इनकम हो सकता है. और क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करके उससे आप मंथली रेंटल ले सकते हैं. लेकिन ये दो चीज में ज्यादा रिकमेंडेशन मेरे से नहीं होगा. क्योंकि रिकमेंडेशन मैं क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस में आप पैसा लगाते हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, तो मान लीजिए जिसके साथ आप बिजनेस में पार्टनरशिप लिए या जिस बिजनेस में आपने पार्टनरशिप होकर पैसा लगाया पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, वो बिजनेस आगे जाके कोलैप्स हो सकते हैं. ये कोई एश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है जो इस बिजनेस से आपको आने वाले दिन में आपको पैसा जनरेट करके आपको प्रॉफिट मिलेगा. अगर मान लीजिए आप कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी कोई एश्योरेंस नहीं है जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट किया वो कॉमर्शियल एज इट इज, उसमें जो कॉमर्शियल बिजनेस चलता है एज इट इज बिजनेस ठीक तरह से ग्रो करेगा. काफी कुछ फंडामेंटल टेक्निकल इशू रहता है ये दोनों चीज में, तो इसमें आप जनरेट कर सकते हैं कि लेकिन काफी कुछ रिस्क की इसके साथ इन्वॉल्व है. तो चलिए देख लेते हैं जो पैसिव इनकम के लिए क्यों करना पड़ेगा और गारंटी इनकम क्यों जनरेट करना पड़ेगा. पहले तो मैं बात करूंगा अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब का. अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब में क्या होता है, मान लीजिए आपने आज जिस कंपनी में नौकरी किया 10 साल, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है जो उसी कंपनी में आपको आने वाले 20 साल तक आपको नौकरी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. क्योंकि अभी देखिए जो इंडिया गवर्नमेंट है वो भी डिक्लेयर कर दिया है जो आने वाले दिन में ऐसा कुछ बिल भी इंडिया गवर्नमेंट ने पेश करने को जा रहा है जो आने वाले दिन में आपको ऐसा हो सकता है जो नौकरी का कोई गारंटी नहीं होगा, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट में तो ऐसा भी गारंटेड नहीं है, कोई भी नौकरी का कोई गारंटेड नहीं रहेगा. इसलिए आप ऐसा मत सोचिए जब मैं 10 साल या 15 साल 20 साल इस कंपनी में बिता लिया तो आने वाले दिन में भी इस कंपनी से मुझे इनकम जनरेट करने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा. ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद
आप लूज कर सकते हैं, या कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ऐसा गारंटी नहीं है जो बिजनेस में आप आज का दिन में प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो आने वाले दिन में भी आपको प्रॉफिट जनरेट करके ही दे सेम वॉल्यूम में। ऐसा नेवर हैपन। मतलब हो सकता है फ्यू परसेंटेज ऐसा है जो आपको हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आपको लॉन्ग टर्म में सेम सस्टेनेबल ग्रोथ आपको बिजनेस में नहीं मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए आपको कोई भी ऐसा चीज करना पड़ेगा जिसमें आपको पैसिव एंड गारंटेड इनकम जनरेट हो जाए और आपका जो फ्यूचर लाइफ है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद का लाइफ है, वो आप पीसफुली एंजॉय कर पाए। और एक पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, जैसा मान लीजिए जीडीपी का मैं बात करूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, जीडीपी देखिए अभी इंडिया जीडीपी पोजीशन में 5th पोजीशन है वर्ल्ड रैंकिंग में। पहले देखिए यूएस है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, उसके बाद आपका इंडिया का रैंकिंग है। तो इंडिया जीडीपी में अभी 5th रैंकिंग में है। अभी जीडीपी कैसा होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि मान लीजिए एक स्पेसिफिक मार्केट में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डिजाइन करके उसका जो परचेजिंग पावर है, उसका जो प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग में जो परचेजिंग पावर है उसका कंट्री का लोगों का, तो उसके ऊपर जीडीपी का परसेंटेज डिनोट करता है। तो अभी मान लीजिए जीडीपी जितना कंट्री का ज्यादा होगा वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। अभी देखिए यूएस का जीडीपी है 21.4 ट्रिलियन, चाइना का है 14.4 ट्रिलियन, इंडिया का है ओनली 2.94 ट्रिलियन। तो ये मान लीजिए जो हम लोगों का जो रेटिंग एजेंसी है, जो आपका ग्लोबल रिसर्च करते हैं ऐसा रेटिंग एजेंसी, उन लोगों का मानना है कि इंडिया इज द ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री एंड इंडिया इन बाय 2030 कम टू 3rd पोजीशन एट जीडीपी रैंकिंग। तो जीडीपी जितना भी ज्यादा होगा वो देश उतना स्ट्रांग रहेगा, उसका फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग रहेगा, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी डेवलप कंट्री का आप देख लीजिए, डेवलपिंग कंट्री का आप देख लीजिए, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अब सेंट्रल बैंक का अगर मान लीजिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यूएस का आपका 0.25 है, चाइना का आपका 3.8 है। अभी इंडिया का देख लीजिए वर्ल्ड जो आपका सेंट्रल बैंक का रेट है वो आपका 4% है। तो वर्ल्ड बैंकिंग का रेट का हिसाब से आपको डिनोट करना पड़ेगा जो आने वाले दिन में आपको कितना इंटरेस्ट आपको इसमें मिल सकता है। इसलिए ऐसा चीज में पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको कुछ ऐसा इंटरेस्ट का, आपको इंटरेस्ट घटने से आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको फिक्स्ड या गारंटेड इनकम जो भी आप चाहते हैं वो मंथली 1 तारीख को या 2 तारीख को आपका बैंक अकाउंट में चला जाए और आपका जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर उसी से आप ओवरकम कर पाए। तो इसलिए जीडीपी को सोच के रखिए। अब जो इंडिया जो ग्रोइंग कर रहा है, जो 3rd वर्ल्ड कंट्री का अंदर इंडिया का अभी नाम आने को हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्या है आने वाले दिन में डेवलपिंग कंट्री इंडिया जब बनेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका इंटरेस्ट रेट घटेगा। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, जो ऐसा जगह में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें आपको पैसा का ग्रोथ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रिटर्न आपके पास आ जाए। और मैं बात करूंगा इंटरेस्ट रेट का। अभी देखिए मैं अगर 2000 से लेकर 2020 तक बात करूं तो देखिए इंटरेस्ट रेट कितना घटा है। 2000 में इंटरेस्ट रेट जितना था, अभी 2000 में इंटरेस्ट रेट था मान लीजिए करीब करीब 9 से 10%। फिर 2010 में देखिए वो घट के 8 to 9% हो गया। फिर 2020 में आप फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट देखिए 5.5 to 6% या मैक्सिमम 6.5 प्रोवाइडिंग ऑल द बैंक्स। तो क्या हुआ, जो लोग मान लीजिए 2000 में पैसा इन्वेस्ट किया था, उसने जब पैसा उसको री इन्वेस्ट करने को जा रहा है 2020 में, तो उसमें 9% या 10% से घट के उसको 6% मिल रहा है। मतलब 4% 5% का डिफरेंस उसको रिटर्न मिल रहा है। तो जो लोग क्या, और बाद में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन तो ज्यादा हो रहा है ना, तो जो लोग पहले 10% में जो गुजारा करने वाले थे तो वो लोग आज क्या कर पाए, कुछ काम नहीं कर पा रहे ना। उसमें जो पैसा कम हो जाए, इंटरेस्ट कम हो जाए, तो आपके पास परचेसिंग पावर कम हो गया ना मनी का, तो आप आगे जाके सस्टेनेबल लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है, आपके पास ऐसा कुछ पेंशन फंड होना चाहिए जो कि आपको लॉन्ग टर्म में आपको गारंटेड इनकम जनरेट करके दे। ऐसा कुछ पेंशन फंड होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट पेंशन हो सकता है, या तो आपका मान लीजिए खुद का पेंशन होना चाहिए। जैसे तो मान लीजिए इंडिया में गवर्नमेंट पेंशन का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इंडिया नॉट प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी ऑफ द सीनियर सिटीजन। तो आपका अगर गवर्नमेंट जॉब है ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो प्राइवेट जॉब में आप है, तो प्राइवेट जॉब के लिए आपको खुद का पेंशन या कंपनी से प्रोवाइडिंग पेंशन हो ठीक है, लेकिन वो देख लीजिए कैलकुलेशन करके जो आपका जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर का, उसके साथ वो पेंशन मैच करेगा कि नहीं। अगर नहीं मैच करेगा तो आपका खुद का पेंशन का प्रोविजन खुद को मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आपका लाइफ में गारंटेड एंड पेंशन इनकम जनरेट आप नहीं कर पाएंगे तो लाइफ में बड़ा चैलेंज की सामना आपको हो सकती है।
तो यही मेरा पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को आप बेहतरीन मानते हैं तो नीचे मेरा सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक ए बिग लव फ्रॉम मी।